हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिवर डिस्कस करने वाले हैं। यानी लिवर का हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शन। हम इसके बेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब इसका शेप, साइज, वेट वगैरह वगैरह, इसकी मॉर्फोलॉजी, वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। फिजियोलॉजी मीन्स होता है इसके फंक्शन, इसका भाई लिवर का काम क्या है, हमारी बॉडी में जनरली लिवर करता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि लिवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि हमारे शरीर में इसके बहुत सारे फंक्शन है। समथिंग थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है इसके, पर हम इसमें जो बहुत मेन फंक्शन है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, लिवर, व्हाट इज लिवर। लिवर क्या है, पहले लिवर के बारे में जान लेते हैं कि भाई लिवर है क्या। चलो, लिवर आपका लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल तो एक्सटर्नल कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो वो आपका लिवर है। वो आपका क्या है बेटा, लिवर है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो फिर आपका स्किन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, स्किन। यानी अगर बॉडी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, तो स्किन है। बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन आपका लिवर है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि पूरी बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, फिर आपका लिवर आएगा। देखो, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ओवरऑल, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, क्योंकि पहले नंबर पे तो स्किन हो गया, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ऑर्गन आपका लिवर है। ओके बेटा, डन। इसका जो एवरेज वेट होता है 1.35 टू 1.59 केजी होता है। मतलब कि समथिंग 1 किलो 350 ग्राम से 1 किलो समथिंग 600 ग्राम, यानी 590 ग्राम तक होता है। एवरेज हम देखा जाए सारे उसका, तो समथिंग 1.5 केजी के समथिंग होता है इसका टोटल वेट। ओके बेटा, अब जितना देखो, दिस अकाउंट टू रफली 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर आपकी बॉडी का जो वेट होगा, रफली उसका 2% वेट आपके लिवर का होता है। ओके बेटा, इसका जो कलर होता है वो डीप रेडिश ब्राउन होता है। जो इसका कलर होता है, एक अच्छा लिवर का कलर डीप रेडिश ब्राउन होता है। ओके बेटा, चलो इतना समझ में आया ना। अब लोकेशन ऑफ लिवर देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ लिवर, लिवर हमारा लोकेटेड कहाँ होता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, एग्जैक्ट लिवर की लोकेशन बताएंगे। तो लिवर हमारा कहाँ लोकेटेड है, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा। इसमें कहा गया है कि दिस लिवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारी पेट वाली पूरी जो पेट वाला पूरा हिस्सा है, इस कैविटी में, पेट वाले हिस्से को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड और राइट साइड, इसमें देखो सीधा सीधा कहा अपर राइट साइड, अपर राइट साइड, तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड प्रेजेंट है। ओके बेटा, अपर राइट साइड प्रेजेंट है। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी के जो लिवर, एब्डोमिनल कैविटी का जो एरिया है, उसमें ऊपरी साइड और दाहिने हिस्से में लिवर हमारा लोकेटेड होता है। फिर सेकेंड लाइन में बोला गया है बेटा, बीनीथ द डायाफ्राम, बीनीथ द डायाफ्राम। ठीक है, हमारी ये पूरी गर्दन से लेके यहाँ पेल्विस रीजन तक एक कैविटी है, जिसको 20 से डिवाइड किया जाता है, और वो डिवाइड करने वाले ऑर्गन्स का नाम है डायाफ्राम। उस ऑर्गन का क्या नाम है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम हमारे चेस्ट रीजन को सेपरेट करता है एब्डोमिनल वाले रीजन को, यानी पेट वाले रीजन को सेपरेट करता है और चेस्ट वाले रीजन को सेपरेट करता है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा लिवर है वो पेट वाले हिस्से में है, ना कि चेस्ट वाले हिस्से में। तो यानी सीधा कहा गया कि बीनीथ द डायाफ्राम, मतलब डायाफ्राम के नीचे, और ऊपर किसके, स्टमक, राइट किडनी और इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाता। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिवर, ये आपका स्टमक है, ये क्या है आपका स्टमक है बेटा। तो स्टमक के ऊपर, और ये इधर इंटेस्टाइन है, यानी ये क्या है तुम्हारे इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन और स्टमक के ऊपर है ना, और यहाँ पे आपका डायाफ्राम होता है, यहाँ पे आपका डायाफ्राम होता है, तो डायाफ्राम के नीचे। और दूसरी बात इसमें कहा गया राइट किडनी, राइट किडनी देखो
जो हमारी किडनी होती है बेटा वो फ्रंट साइड नहीं होती, वो बैक साइड होती है, बैक साइड। तो यानी इसके पीछे किडनी भी है, इसके पीछे किडनी, तो राइट किडनी ये हो गई, लेफ्ट किडनी ये हो गई, तो यानी किसके राइट किडनी का आ गया, तो राइट किडनी के ऊपर है। इतना समझ में आना बेटा? ओके चलो, अब हम देख लेते हैं कि लिवर के पार्ट कितने होते हैं, लिवर में लूब कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लिवर में लूब कितने होते हैं। ठीक है, वैसे लिवर में आपके बेटा 4 लूब होते हैं, बट इसमें से जो 2 मेन लूब हैं, आपका राइट लूब, लेफ्ट लूब, ये दोनों मेन लूब हैं। ठीक है, ये दोनों मेन लूब है। इसमें राइट लूब बड़ा होता है, लेफ्ट लूब छोटा होता है। जब हम लिवर को फ्रंट साइड से देखते हैं, यानी एंटीरियर सरफेस से देखते हैं, एंटीरियर पोर्शन से देखते हैं, तो हमें उसमें राइट लूब और लेफ्ट लूब दिखता है। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका राइट लूब है, ये आपका लेफ्ट लूब है। अब ये हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो आपका ये फ्रंट साइड है। अब हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, इस लीवर को ना उल्टा कर लिया, इस लीवर को हमने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया, घुमा लिया। जब घुमा लिया बेटा तो हमारा आ गया पोस्टीरियर सरफेस, लिवर का हमारा पोस्टीरियर सरफेस आ गया। जब पोस्टीरियर सरफेस आएगा तो हमें 2 छोटे छोटे और लूब दिखाई दिए इन्वर्टेड साइड, यानी पीछे साइड हमें 2 लूब और दिखाई दिए। एक का नाम क्वाड्रेट है, एक का नाम क्वाड्रेट है। ठीक है, क्वाड्रेट लूब तुम्हारा सुपीरियर पोर्शन में है, तुम्हारा जो है सुपीरियर पोर्शन में है, ऊपरी हिस्से में है क्वाड्रेट लूब। और किसके नियर है, ये तुम्हारी इंफीरियर वेना कावा है, ये तुम्हारी इंफीरियर वेना कावा है। जो नीचे वाला लूब है, ये क्वाड्रेट लूब, ये बेटा किसके नियर है, गॉल ब्लैडर के। किसके नियर है, गॉल ब्लैडर के। अगर ये पूछा जाता है कि जो क्वाड्रेट लूब है, क्वाड्रेट लूब है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो क्वाड्रेट लूब आपका सुपीरियर पोर्शन में और नियर बाय इंफीरियर वेना कावा। ये आपके इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा का काम क्या होता है, लिवर से ब्लड लेके हार्ट को देना। ये इस वेना कावा का मतलब होता है बेटा कि लिवर से ब्लड लेके आपके हार्ट को देना। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये जो लिवर आपका जूस सिक्रेट करेगा ये सारा इसमें स्टोर हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो क्वाड्रेट लूब है छोटा सा, वो आपके किसके नियर है बेटा, गॉल ब्लैडर के। ओके बेटा, चारों लूब हमने पढ़ लिए, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जो राइट लूब है बेटा, ये 2 मेन लूब में सबसे बड़ा होता है अकॉर्डिंग किसके, एज अ कंपैरिजन लेफ्ट लूब के। लेफ्ट लूब आपका छोटा होता है किसके, एज अ कंपेयर राइट लूब के। जो क्वाड्रेट लूब है बेटा, स्मॉल ट्राइंगुलर शेप, इनका शेप कैसा है, स्मॉल ट्राइंगुलर शेप है। पोस्टीरियर सरफेस में पीछे साइड प्रेजेंट है। देखो ये जो पोर्शन है पोस्टीरियर साइड है, ये फ्रंट साइड है एंटीरियर, हमने इसको घुमा लिया तो ये पीछे का हिस्सा बैक साइड यानी पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है बेटा, तो आपका जो क्वाड्रेट लूब है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपका पोस्टीरियर सरफेस में, और किसके नियर है, आपके इंफीरियर वेना कावा के नियर है। दैट्स इट। ओके बेटा, समझ में आया। क्वाड्रेट लूब है, क्वाड्रेट जो लूब है बेटा वो स्मॉल, ये भी ट्राइंगुलर शेप का है, और ये कहाँ लोकेटेड है, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे हिस्सा, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। ठीक है बेटा, एंटीरियर मीन्स फ्रंट, पोस्टीरियर मीन्स बैक, ये सारी लोकेशंस हैं। ऐसे लोकेशंस पढ़ने के लिए आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मैंने लेक्चर डाल रखे, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें बेटा मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया है, हर एक बॉडी लोकेशन, बॉडी पोजीशन के बारे में। और आपको पता है कि रविंदर सर जब भी कोई वीडियो डालते हैं या लेक्चर बनाते हैं तो उसमें हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में कवर करते हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में, कि अगर जिसको भी इंग्लिश नहीं आती, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो थोड़े से उस पर अब बहुत कुछ सीख सकता है। ओके बेटा, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा बेटा कि जो भी आपकी वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम, वो आपको लिंक या आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ओके बेटा, चलो कमेंट कर दो आप लोग। चलो आपके कमेंट ना हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं बेटा। चलो, क्वाड्रेट लूब अ स्मॉल ट्रायंगुलर लूब लोकेटेड इन द इंफीरियर वेना का मतलब सॉरी इंफीरियर साइड। हमारा जो क्वाड्रेट लूब है वो इंफीरियर मतलब नीचे के साइड है। ये देखो, ये इंफीरियर साइड है, ये आपका सुपीरियर साइड है। तो हमारा जो क्वाड्रेट लूब है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, इंफीरियर साइड है।
ठीक है। इंफीरियर और पोस्टीरियर दोनों कह सकते हैं। पोस्टीरियर मतलब पीछे का और इंफीरियर मतलब नीचे का। और किसके नियर है बेटा, ये यहाँ पे एक पी शेप का यानी मटर के दाने जैसा एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर। तो ये गॉल ब्लेडर के नीचे। चारों लूप बेटा क्लियर करा दिए, चारों लूप एक एक करके क्लियर करा दिए। ओके बेटा, चलो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं लिवर के अंदर, क्योंकि यही इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है। इसी को समझना थोड़ा सा टफ होता है, बट आप टेंशन मत लो, रविंदर सर हैं, सब समझा के भेजेंगे। द लिवर फंक्शनल यूनिट, हेपेटिक लॉब्यूल एंड रफली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यानी इसमें कहा गया जो लिवर है उसका जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल मतलब काम करने वाली यूनिट है, उसको लॉब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक लॉब्यूल बोलते हैं बेटा। अब ये लॉब्यूल क्या है? आप जानते हैं कि जो लिवर है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी होती है। यूनिट का मतलब होता है जैसे हमारा घर है, हमारा घर है स्ट्रक्चरली अगर उसमें देखा जाए, स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए कि उसका यूनिट क्या है, तो यूनिट उसकी ईंट है, क्योंकि एक एक ईंट से मिलके घर बना होता है। यहाँ पे फंक्शनली यूनिट की बात की गई। फंक्शनली का मतलब बेटा जो लिवर के अंदर फंक्शन कर रही है, काम कर रही है, उस यूनिट को हेपेटिक लॉब्यूल बोलते हैं। और हम थोड़ा सा इस लिवर का छोटा सा पार्ट कट करते हैं और उसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसमें देखो बहुत सारे जो है, बहुत सारे आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? इसमें बहुत सारे आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरीके से बहुत सारे आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा, इनका शेप पता कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे हनी कॉम्ब है, लाइक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। यार हमारी बॉडी में मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से आ गया? नहीं भाई, इसका शेप ऐसा है, इसका जो है शेप ऐसा है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। तो अब आपको लगता होगा एक पल के लिए कि बेटा ये सेल है हिपैटिक के, आपको लगता होगा कि ये हिपैटिक सेल है। चलो, बट ये सेल नहीं है, सेल इसके अंदर होती हैं, वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले। ओके बेटा, अब इसमें से हम एक लॉब्यूल को उठा लेंगे, हम इसमें से एक लॉब्यूल को पढ़ लेंगे और हमारे लिवर में टोटल लॉब्यूल की संख्या 50,000 से 1,00,000 तक होती है। हमारी जो लिवर में जो लॉब्यूल की संख्या होती है वो टोटल 50,000 से 1,00,000 लॉब्यूल तक होते हैं। अब एक लॉब्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, वही सारा काम सारे लॉब्यूल करते हैं। थोड़ा सा हमने जूम करा तो कुछ ऐसा दिखा हमें, सिंगल लॉब्यूल। हम अब एक लॉब्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारा फाइनली लॉब्यूल है, ये हमारा फाइनली स्ट्रक्चर बन के आया लॉब्यूल का। हम इसमें देख पा रहे हैं बेटा ये जो इसकी कवरिंग है, ये जो इसकी कवरिंग दिख रही ना आपको बेटा, चारों तरफ आपको एक कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो कवरिंग होती है ये ग्लिसन्स कैप्सूल की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? ग्लिसन्स कैप्सूल की। ओके बेटा, अब इसके अंदर आपको ये बहुत सारी सेल्स दिख रही होंगी, ये आपको बहुत सारी आपको इसके अंदर सेल्स दिख रही। देखो लॉब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट है, मिलियन ऑफ हिपैटोसाइट, मिलियन ऑफ हिपैटोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट। हिपैट अगर कहीं भी वर्ड आ जाता है बेटा, हिपैट वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है लिवर। हिपैट वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? लिवर। तो अगर जैसे कार्डियक वर्ड आ जाता है तो वो हार्ट से रिलेटेड होता है, हिपैट वर्ड आ जाएगा तो वो लिवर से रिलेटेड है। ओके बेटा, यानी हम दो चीजें इसमें डिस्कस कर लिए। जो कवरिंग है ये ग्लिसन्स कैप्सूल की बनी है, इसके अंदर जो सेल हैं वो हिपैटोसाइट है। अब देखो ये सेल फंक्शन करती हैं, ये सेल काम करती हैं, जो लॉब्यूल्स के अंदर सेल प्रेजेंट हैं ये काम करती हैं बेटा। ओके, तो चलो अब इसके हर एक कोने में पोर्टल ट्रेड पाया जाता है। इसके जो लॉब्यूल है इसके हर एक कोने में बेटा पोर्टल ट्रेड पाया जाता है। ट्रेड मतलब देखो, मोनो मतलब सिंगल जो कि हम है, अखंड सिंगल। बाई मीन्स जो कि आप सब लोग हो, बाई मीन्स दो, ठीक है, एक साथ। ट्राई या ट्रायड मीन्स तीन। अब यहां पे तीन चीजें दिख रही हैं, यहां पे आपको एक देखो हिपैटिक आर्टरी दिख रही है,
एक पोर्टल वेन दिख रही है और एक बाइल डक्ट, यानी 1 2 3 तीन चीजें मिलके आपको बना दी, आपका क्या लॉब्यूल के अंदर बना दी पोर्टल ट्रैड। क्या बना दी? पोर्टल ट्रैड, यानी तीन चीजों से मिलके आपका पोर्टल ट्रैड बनता है। ओके बेटा, आगे डिस्कस करें। चलो, अब ये जो पोर्टल ट्रेड है इसमें से दो, एक ये तुम्हारा पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, ये जाके आपके साइनोसॉइड में, ये जाके साइनोसॉइड में मिल जाती हैं। ये जाके, ये आप एक को मकड़ी का जाला जैसा देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी कैपलरी में डिवाइड हो जाते हैं बेटा, इसको हम साइनोसॉइड बोलते हैं, इसको हम साइनोसॉइड बोलते हैं। और ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम सेंटर वेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर वेन बोलते हैं। और जो इसमें येलो कलर की जो आपका साइनोसॉइड है ना, ये जो आपका साइनोसॉइड है, साइनोसॉइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये पीले कलर की सेल्स दिख रही हैं कुछ, ये वाली, ये आपकी कुफर सेल है। ये आपके बेटा क्या है? ये आपकी कुफर सेल है। कुफर सेल एक WBC ही होता है बेटा एक तरीके से। देखो, जो WBC आपके लिवर में होती हैं या लिवर सेल्स में लिवर लॉब्यूल्स के अंदर होती हैं, उन WBC को हम कुफर सेल बोलते हैं। और इनका काम होता है बेटा, जो ब्लड में बैक्टीरिया आ गए हैं तो वो लिवर में उन बैक्टीरिया को किल करना या ख़त्म कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, वो कुफर सेल काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं बेटा? इनको क्या नाम दे दिया हमने? कुफर सेल। ये एक तरीके से WBC हैं आपकी, ठीक है। अब इस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया कि आपने इसमें जो कवरिंग है वो ग्लिसन्स कैप्सूल की बनी है, जो इसके अंदर सेल लॉब्यूल के अंदर पाई जाती है उनको हिपैटोसाइट बोल दिए। इनके हर एक कोने में एक चैनल पाया जाता है जिसको पोर्टल ट्रेड बोलते हैं। और इसमें एक बाइल डक्ट होती है, एक पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है। फिर नेक्स्ट ये कैपलरी जाके एक साइनोसॉइड में डिवाइड हो जाती हैं, उसको हमने साइनोसॉइड बोल दिया। सेंटर में ये साइनोसॉइड से होके ब्लड आपका सेंटर में चला जाता है, उसको सेंट्रल वेन बोल दिए बेटा, या हिपैटिक वेन भी बोल सकते हैं। और ये आपकी जो इस साइनोसॉइड के अंदर येलो कलर की सेल दिख रही है, ये आपकी कुफर सेल है। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, एक एक करके अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, सारी चीजें। नोट्स वगैरह लेके बैठा करो बेटा, अब खुद के नोट्स बनाओगे ना तो उससे ज़्यादा आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। आप लिख के समझेंगे ना कोई चीज़, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब आप कोई भी चीज़ लिख के समझेंगे ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं, इसका हम एक छोटा सा पार्ट इतना कट कर लेते हैं और इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, इसके सारे फंक्शन। तो अब देखो, सेम सारी चीज़ें ऐसी हैं तो हम एक पार्ट कट कर लेंगे, उससे समझ लेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने एक पार्ट कट कर लिया, ठीक है। हम रफली डायग्राम बना लेते हैं बेटा। आपका लॉब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ओके बेटा, ये हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। आप इस पे देख पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ बेटा एक पोर्टल ट्रेड पाया जा रहा है, एक पोर्टल ट्रेड पाया जा रहा है। ये इसके हर कोने पे पोर्टल ट्रेड पाया जा रहा, ठीक है बेटा। अब इस पोर्टल ट्रेड में आपकी आर्टरी भी है, आपकी आर्टरी भी है, ये आपकी वेन भी है, ये और बाइल डक्ट भी है। और क्या है बेटा? बाइल डक्ट भी है आपकी, ये बाइल डक्ट है, ये आपके बाइल डक्ट। ये एक तरीके से पाइप गए हुए हैं, ये अंदर की तरफ ऐसे पाइप गए हुए हैं। मैं अगर इस तरीके से इसको सामने से देख पा रहा हूं तो मुझे ये वाला टिप वाला एरिया दिख रहा ना, आप लोगों को दिख रहा ये, बट अंदर की साइड ये पाइप पूरा गया हुआ है। ये देखो, ऐसे हम ये सामने से देख पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अंदर से ये सारी पाइप गई हुई हैं। अब देखो, अब इसमें एक सेंटर में इसकी सेंट्रल वेन होती है, इसमें इसके सेंटर में क्या होती है बेटा? सेंट्रल वेन होती है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं बेटा एक एक करके। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं
कि इसमें देखो जो हिपैटोसाइट हैं कुछ इस तरीके से, अगर रफली हम देखते हैं बेटा तो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये आपकी हिपैटोसाइट है। हिपैटोसाइट मतलब लिवर की सेल है। ये क्या है बेटा? हिपैटोसाइट। अब ऐसे ही हम बना देते हैं। ये देखो बेटा, ये आपकी हिपैटोसाइट है। मैं सबको ऐसे नहीं बना रहा हूँ। ये इस ऐसा ही स्ट्रक्चर है, जैसे यह स्ट्रक्चर है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर ये हर तरफ। ठीक है, ये हिपैटोसाइट है। अब ये आपका जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, इसको हम साइनोसॉइड बोलते हैं। इसको हमने साइनोसॉइड बोलते हैं। अब सुनो, ये लिवर सेल्स हैं, ये आपके हिपैटोसाइट हैं, ये आपके हिपैटोसाइट हैं। अब हिपैटोसाइट अगर काम करेंगे बेटा, मेन तो काम सेल्स ही करती हैं, आपको पता है। अब अगर ये सेल्स काम करेंगी तो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं चाहिए? अगर इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेटा, तो ये जो वेन पड़ी हैं, ये वेन आपको न्यूट्रिएंट्स इन सेल को ला के देंगे। और ये वेन जो है आपके साइनोसॉइड में ब्लड ऐसे डाल देंगे। और ये वेन क्या लाती हैं? आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से। देखो, स्टमक और इंटेस्टाइन से आपके पोर्टल वेन में आया। ये आपकी पोर्टल वेन है बेटा, ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन में ब्लड डाल दी। अब ये सुनो, स्टमक और इंटेस्टाइन से आती है। जनरली आप देखते होंगे कि जो वेन का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाना। अगर नॉर्मल केस में देखते हैं तो ऑर्गन से लेके ब्लड, ऑर्गन से लेके डायरेक्ट हार्ट में देती हैं। सही बात है। बट लीवर के केस में उल्टा है। बट लीवर के केस में उल्टा है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से ब्लड लेके पहले ये पोर्टल वेन को देती हैं। पोर्टल वेन किसको देता है बेटा? लिवर या लॉब्यूल्स को देता है, लिवर सेल्स या लॉब्यूल्स को देता है। और लिवर के थ्रू ये सेंट्रल वेन में जाता है ब्लड, सेंट्रल वेन में चला जाएगा। एक सेकेंड बेटा, देखो ये जो आपकी पोर्टल वेन आई है, ये जो पोर्टल वेन आई है यानी लिवर के लॉब्यूल्स में आ गई। किस में आ गई बेटा? लॉब्यूल्स में आ गई। लॉब्यूल में चला जाएगा साइनोसॉइड में। और साइनोसॉइड की ये जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से ब्लड कहाँ चला जाएगा? आपके सेंट्रल वेन में। कहाँ पे चला जाएगा? आपके सेंट्रल वेन में। ये सेंट्रल वेन जाके देगी वेना कावा को, इंफीरियर वेना कावा को। और वेना कावा बेटा देखो, वेना कावा आपके हार्ट में देगा। यानी एक तरीके से सीधा सीधा देखा जाए तो स्टमक और इंटेस्टाइन आपके पोर्टल वेन में देगा ब्लड, और पोर्टल वेन आपका वेना कावा में देगा, और वेना कावा से डायरेक्ट हार्ट में चला जाएगा ब्लड। तो यहाँ इस तरीके से ब्लड कट वो होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आना आपको? इतना समझ में आया ना? अब ये देखो, इंटेस्टाइन और स्टमक से जो पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड आया है, इंटेस्टाइन और स्टमक से, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। न्यूट्रिएंट रिच मतलब इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें हैं जो आपने खाना खाया, वो सारी चीज़ें हैं, वो लाके लिवर सेल्स को दे दिया। और लिवर सेल्स उसका न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज कर लिया, चाहे मेटाबॉलिज्म कर दिया, वो सारे काम इसने कर दिए। ठीक है बेटा, अब इस वेन के बारे में आप समझ गए? वेन के बारे में समझ गए ना बच्चों? चलो, अब हम हिपैटिक आर्टरी के बारे में समझ लेते हैं। ये जो आपकी रेड कलर की हिपैटिक आर्टरी दिख रही, ये जो आपको रेड कलर की हिपैटिक आर्टरी दिख रही है बेटा, ये हार्ट से, यानी हार्ट से एओर्टा, देखो आपकी हार्ट में एक एओर्टा आर्टरी है, एओर्टा आर्टरी है। वो क्या करती है? ये एओर्टा आर्टरी क्या करती है? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये जो हिपैटिक आर्टरी है, ये जो हिपैटिक आर्टरी है, सॉरी, ये जो बेटा आपकी हिपैटिक आर्टरी है, ये जो आपकी हिपैटिक आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई। अब इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स तो मिल गया, अब इन सेल्स को ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन आएगा, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन आएगा। क्योंकि आप जानते हैं लिवर को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स आपके आ गया वेन से, जो पोर्टल वेन है आपकी, ये जो पोर्टल वेन है, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो आपके हिपैटिक
आर्टरी से आ गया, जो ऑक्सीजन है वो किससे आ गया, हेपेटिक आर्टरी से। तो अब इस ऑक्सीजन को ये सेल्स जितनी भी हैं इसके अंदर सेल्स हैं वो क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। और दूसरी बात, ये आपका जो ब्लड है ये जो पोर्टल वेन है और हेपेटिक आर्टरी है, ये ब्लड को कहाँ पे डाल देगी, इस साइनोसॉइड में, ये साइनोसॉइड में। और साइनोसॉइड क्या करता है बेटा, साइनोसॉइड में होती हैं कुफर सेल। साइनोसॉइड में क्या होती हैं बेटा, कुफर सेल। कुफर सेल क्या करती हैं, एक तरीके से WBC है, कुफर सेल बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। बैक्टीरिया को क्या कर देंगे बेटा, किल कर देंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे, यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। तो एक तरीके से ये भी होता है कि यहाँ पे एक तरीके से बैक्टीरिया को भी मारा जा रहा, खत्म किया जा रहा। दूसरा, ये जो सेल्स हैं वो काम कर रही हैं अपना जो मेटाबॉलिज्म है या स्टोरिंग का जितना भी काम है सेल्स कर रही हैं, तो वो सेल्स क्या करते हैं बेटा, इस न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को यूज करके अपना काम भी, वर्क भी कर पा रही। इतना समझ में आया बेटा। अब ये जो ब्लड आर्टरी और वेन से ब्लड आया है, आर्टरी और वेन से यानी पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से जो ब्लड आया है वो साइनोसॉइड के से होते हुए, ये आपके चैनल है ना जो साइनोसॉइड, इससे होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, इस पोर्टल, ये सेंट्रल वेन में। ये आपके क्या है बेटा, सेंट्रल वेन में। यही समझना थोड़ा मुश्किल होता, ये सेंट्रल वेन में चला जाएगा और सेंट्रल वेन से ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, आपके हार्ट में। ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा बेटा, आपके हार्ट में, सीधी सी बात है। चलो इतना समझ में आना बेटा। देखो ये यहाँ पे, ये आपका वेन है, ये आपका वेन से ब्लड कहाँ चला गया, साइनोसॉइड में। ये आपकी आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ये इसने भी डाल दिया साइनोसॉइड में। अब ये दोनों ब्लड होते हुए कहाँ चले गया, आपके सेंट्रल वेन में। इंट्रालोब्यूलर वेन भी बोलते हैं इसको, सेंट्रल वेन में चला गया, बेसिक सी बात है। अब ये जो सेल्स हैं इसके साइड साइड में इन्होंने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का यूज कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बात बेटा, अब दूसरी बात क्या है, देखो यहाँ पे ये जो कुफर सेल भी हैं साइनोसॉइड में प्रेजेंट है, तो ये कुफर सेल क्या करेंगे, इस ब्लड में जो बैक्टीरिया है उसको खत्म कर देंगे। अब हम एक चीज अब यहाँ पे हमें पढ़ना है बेटा, अब हमने पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, साइनोसॉइड, सेंट्रल वेन, कुफर सेल, हेपेटोसाइट, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है इस बाइल डक्ट के बारे में। ये जो ग्रीन कलर की है बेटा, ये बाइल डक्ट के बारे में पढ़ना। अब बाइल डक्ट कैसे पढ़ना है बेटा, देखो चलो हम इसको इरेज करते हैं एक और। ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है लीवर का, इसमें सिर्फ हम वो बनाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बाइल डक्ट ही बनाएंगे बस। ठीक, आप जानते हैं ये आपके लिवर सेल हैं, ये आपके लिवर सेल हैं, इस तरीके से अरेंज है। बीच में जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को बाइल कैनालिकुलाई बोलते हैं। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, बाइल कैनालिकुलाई या बाइल कैनालिकुलस भी बोल देते हैं, ये बहुत सारे मिलके बाइल कैनालिकुलाई बोल देते हैं। अब ये सेल्स इसमें सिक्रीशंस रिलीज करेंगे, कुछ फ्लूइड रिलीज करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ आपका इसमें फ्लूइड सिक्रेट करेंगे, ये इस तरीके से, ये और ये बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू ये चला जाएगा आपके बाइल डक्ट में। कहाँ पे चला जाएगा, आपके बाइल डक्ट में। ठीक है बेटा, जो ये सिक्रीशंस ये सेल रिलीज करेंगे, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे बाइल जूस हो, चाहे बाइल पिगमेंट हो, बिलीरुबिन है या कुछ भी है बेटा, वो सारी चीजें आपकी कहाँ चली जाएंगी, आपके कहाँ चली जाएंगे, आपके बाइल डक्ट में। ये आपकी क्या है बेटा, बाइल डक्ट है। अब देखो एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपकी सेंट्रल वेन थी, जो आपकी पोर्टल वेन थी और हेपेटिक आर्टरी थी, इनका ब्लड आपके सेंट्रल वेन की तरफ जा रहा था। ठीक है, इनका ब्लड आपके सेंट्रल वेन की तरफ जा रहा था। बट जो जूस है वो अंदर की तरफ ना आके वो बाहर की तरफ कहाँ पे जा रहा है, ये आपके बाइल डक्ट में। कहाँ पे जा रहा है बेटा, बाइल डक्ट में। यानी जो ब्लड जा रहा था वो अंदर की तरफ जा रहा था, बट जूस आपके बाहर की तरफ जा रहा है, ड्रेन्स टू बाइल डक्ट। ओके बेटा, जो जूस है वो किधर जा रहा है, आपके बाइल डक्ट की तरफ। इतना समझ में आ गया ना। अब ये बाइल डक्ट कैसे, ये सारे जूसेस को हर एक लॉब्यूल से बाइल डक्ट कैसे कलेक्ट करेगी बेटा, मैं बता देता हूं आपको, सुनो।
ये आपका लीवर है बेटा, ये आपका लीवर है, ये आपका बेटा लीवर है, ये राइट लीवर है, ये सॉरी ये लेफ्ट लूब है, ये राइट लूब है, ये लेफ्ट लूब है। अब जो बाइल डक्ट आई है, जो बाइल डक्ट आई है, जो बाइल डक्ट आई है बेटा, एक बाइल डक्ट आपके राइट लूप से आई है, एक बाइल डक्ट आपके लेफ्ट लूप से आई है, दो मेन लूप होते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब इसको राइट हिपैटिक डक्ट बोल दिए, इसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोल दिए। अब दोनों ये मिल गई, अब ये दोनों मिल गई, ठीक है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक पी शेप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक पी शेप का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, गॉल ब्लैडर। ये क्या काम करता है, इस जूस को, ये जो यहाँ से जूस आया था बेटा, इस जूस को ना स्टोर करेगा। ये क्या करेगा, इस जूस को स्टोर करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा। और दूसरी बात, इस जूस का कंसंट्रेशन भी कर देगा। कंसंट्रेशन का मतलब है इस जूस में जो वाटर की प्रेजेंसी ज़्यादा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक तरीके से जूस गाढ़ा हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ा होना, ठीक है बेटा, इतना समझ में। जो ये गॉल ब्लेडर की तरफ डक्ट आ रही, जो गॉल ब्लेडर की तरफ डक्ट आ रही, इसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टिक डक्ट। आप देख पा रहे हैं बेटा, इस डक्ट को हमने क्या बोल दिया, सिस्टिक डक्ट, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, अब जो आपकी गॉल ब्लेडर की डक्ट है, जो आपके गॉल ब्लेडर की डक्ट है, ये गॉल ब्लेडर वाली डक्ट और ये ऊपर से हिपैटिक डक्ट, लीवर वाली डक्ट, ये दोनों फिर से आगे आएंगी। जब और आगे आएंगे तो इनको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये राइट हिपैटिक डक्ट से जूस आया, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से जूस आया, ये दोनों गॉल ब्लेडर में स्टोर हो गए। गॉल ब्लेडर से फिर आगे को डक्ट आई और ऊपर से लीवर वाली डक्ट भी आई, तो दोनों को हमने क्या बोल दिया, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ अगर आप देखते होंगे बेटा, तो यहाँ पे एक और ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको बोलते हैं बेटा, जिसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है बेटा, पैनक्रियाज, ठीक है। ऐसे लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, पत्ती के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज का। तो ये जो पैनक्रियाज से एक डक्ट आ रही है, डक्ट मतलब एक जो नली आ रही है, इसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोल दिए, हम इसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोल दिए। ओके बेटा, इसको हमने क्या बोल दिया, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये आगे लीवर के साथ मिल जाएगी। किसके साथ, लीवर के साथ मिल जाएगी। भैया कि तुम अकेले जा रहे हो, ऐसा करो अकेले मत जाओ, हमारे साथ चलते हैं, हम दोनों भाई भाई मिलके चलते हैं। तो ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाएंगी, पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके बना देंगी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों क्या बना लेंगे बेटा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना लेंगे। जब हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके आपके, एक सेकेंड बेटा, ये आपके यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूडेनम। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपकी जो डक्ट आ रही है बेटा, ये जो डक्ट आ रही है, ये आपके ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगी। किस में ओपन हो जाएगी, आपके ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये जो जूस चल के आया है, ये जो यहाँ से जूस चल के आ रहा है और इधर पैनक्रियाज से भी जूस जो आ रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस हो गया, ये बाइल जूस हो गया। ये जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा। अब ऐसे नहीं जाएगा कि भैया आया और चला गया, नहीं, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, जिस ढक्कन का नाम है बेटा, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, कवरिंग लगी हुई है, जिसको, ये एक ढक्कन लगा हुआ है जिस कवरिंग को हम बोलते हैं इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई, इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई, इंस्पिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। तो जब इसमें फूड होगा, जब इसमें फूड होगा, जब इसमें फूड आएगा,
तभी ये जूस आगे इसमें ट्रांसफर होगा, नहीं तो ये इसी पाइप में रहेगा, यानी इसी डक्ट में रहेगा। आगे हम इसको इमेज के थ्रू मैं दिखा पा रहा हूँ अगर आपको, तो आप देख पाएंगे। हाँ, ये देखो, ये आपकी डक्ट आ रही है, ये गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर में जूस टेम्परेरी स्टोर हुआ। ये गॉल ब्लेडर की डक्ट ग्रीन कलर की दिख रही है, ये आगे को आई बेटा। ये आगे जाके पैनक्रियाज के साथ, ये पैनक्रियाज ग्लैंड है, पैनक्रियाज डक्ट के साथ बाइंड होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपकी लाइक चली गई। ओके बेटा, यहाँ पे जूस अपना सिक्रेट कर दिया। ये आपका डायग्राम है। ओके बेटा, चलो अब मैंने बताया कि जो लॉब्यूल का, अभी हमने लॉब्यूल को एक नॉर्मल डायग्राम बना के पढ़े थे, ये इस तरीके से हमने डिस्कस किया। ये आपका लॉब्यूल है, लॉब्यूल में सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने बता दिया एक एक करके। अब इन्हीं लॉब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में और आगे चल के मैंने डिटेल में दिया है कि इसका हेक्सागोनल शेप होता है। सेंट्रल वेन क्या करती है, जो आर्टरी और वेन होती है, जो आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सेंट्रल वेन के थ्रू आपका न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड आता है, वो आपके सेंट्रल वेन में ब्लड चला जाता है। पोर्टल ट्रेड आप जानेंगे, पोर्टल ट्रेड में आपकी पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, बाइल डक्ट होती है। पोर्टल वेन का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड। देखो न्यूट्रिएंट्स रिच मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के हो जिस ब्लड में, वो पोर्टल वेन लेके आती है कहाँ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से। हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, किससे, फ्रॉम एओर्टा आर्टरी से, जो हार्ट की मेन एओर्टा आर्टरी है, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, एओर्टा आर्टरी से आती है। बाइल डक्ट आप जानते हैं, ड्रेन्स बाइल एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बाइल डक्ट आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। बाइल डक्ट, ये जो हिपैटोसाइट है बेटा, ये जो आपकी हिपैटोसाइट है ना, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये जो आपकी हिपैटोसाइट हैं, ये आपकी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि आपने खाना खाया, उसमें टॉक्सिन्स हैं, उसमें लाइक हैवी मटेरियल्स हैं, उसमें ड्रग्स जैसी चीज़ें हैं, तो वो सारी फिल्टर्ड करके इस जूस में सिक्रेट कर देती हैं। और जैसे कि अब इस जूस में और बिलीरुबिन भी होता है। आपका आरबीसी टूटता है ना, आपका आरबीसी ब्रेक होता है, तो उससे कुछ पिगमेंट्स निकलते हैं, जैसे बिलीरुबिन निकलता है। ठीक है, इसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे बेटा, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन, और ये जाके फिर स्प्लीन में ब्रेक हो जाता है, स्प्लीन में ब्रेक हो जाता है कि नहीं। इससे निकलता है बेटा हीमोग्लोबिन। इससे क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फर्दर क्लासिफाई होता है, ब्रेक होता है, हीम और ग्लोबिन में निकलता है। अभी चलो मैं बता ही दे रहा हूं बेटा आपको। हीमोग्लोबिन फर्दर डिवाइड होता है किस पे बेटा, आपके हीम में, ग्लोबिन में। और ग्लोबिन क्या करता है बेटा, ग्लोबिन फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो उसके बाद बॉडी जैसा भी चाहे इसको बना सकती है, जिस लेवल का प्रोटीन बनाना चाहे, इसको बड़े मॉलिक्यूल। ये एक तरीके से मोनोमर है, ये एक तरीके से मोनोमर है। मोनोमर का मतलब होता है बेटा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। ओके बेटा, हीम फर्दर क्लासीफाई होगा, हीम आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इससे निकलेगा आपका बिलीवर्डिन। क्या निकलेगा बेटा, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन फर्दर डिवाइड वो होगा, ब्रेक होगा, फिर इससे निकलेगा बिलीरुबिन। मतलब कि ये एक तरीके से टॉक्सिन्स हैं। क्या हैं, ये एक तरीके से टॉक्सिन्स हैं। ये बिलीरुबिन आगे जाके आपका स्टार्कोबिलिन और यूरोबिलिनोजन में, स्टार्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा। स्टार्कोबिलिनोजन क्या होता है, आपके स्टूल से निकल जाता है, और यूरोबिलिनोजन फर्दर जो है आपके यूरिन से निकलता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये बिलीरुबिन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये आपके लिवर में जाएगा, और लिवर फिर इसको किडनी के थ्रू बेटा बाहर निकाल देगी, स्टूल के थ्रू क्या कर लेगी, इसको बाहर निकाल देगी। इस तरीके से ये सारे वेस्ट, और ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है, ये हिपैटोसाइट जो सेल प्रेजेंट है ये कर रहे हैं। ओके बेटा, चलो बाइल डक्ट समझ में आ गया। हिपैटोसाइट जो कि आपके लिवर
जो आपका लिवर का लॉब्यूल है ये किनसे मिल के बनता है? आपके लिवर सेल से, हेपेटोसाइट से, सीधी सी बात है। साइनोसॉइड में, साइनोसॉइड एक कैपलरी है, जो कैपलरी है यहाँ पे आपकी कुफर सेल प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे आपकी कुफर सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको मार देता है, उनको किल करने का काम करता है। ओके बेटा। फिर आपकी बाइल कैनालिकुलाई, बाइल कैनालिकुलाई एक चैनल है जिससे कि जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होके आपके बाइल डक्ट में पहुंच जाता है। ओके बेटा, कहाँ पे पहुंच जाता है? आपके बाइल डक्ट में, जैसे कि मैंने बताया ना आपको अभी जस्ट, देखो ये आपका बाइल चैनल है, बाइल कैनालिकुलाई, ये बाइल कैनालिकुलस है, इससे जूस आके बाइल डक्ट में मिल जाता है। ये आपका बाइल डक्ट है, यहाँ पे देखो ये आपका बाइल कैनालिकुलाई है, और ये बाइल कैनालिकुलाई आपके बाइल डक्ट में मिल जाता है। चलो इतना समझ में आया बेटा? अब चलो फंक्शन ऑफ लिवर देख लेते हैं कि लिवर का काम क्या है, हमारी बॉडी में लिवर का फंक्शन क्या है। तो भाई लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म का, लिवर का काम मेटाबॉलिज्म का है। ठीक है, लिवर का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे हमने कोई लार्ज मॉलिक्यूल खाया, कोई हमने लार्ज मॉलिक्यूल खाया और जिससे हमें जैसे प्रोटीन जैसा सब्सटेंस मिला। क्या मिला बेटा? प्रोटीन जैसा सब्सटेंस मिला, एक प्रोटीन का बड़ा टुकड़ा मिला। तो प्रोटीन का जो बड़ा टुकड़ा है, अब इसे छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब सेल इस बड़े टुकड़े को तो यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि सेल छोटी है। अब इस सेल जो क्या करेगी, जो आपकी बॉडी सेल है, जो आपकी बॉडी सेल है वो छोटी छोटी हैं, तो इसको यूज तो कर नहीं पाएंगे, इसको यूज तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा प्रोटीन को। तो जो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब सुनो, मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस होते हैं, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक एनाबॉलिक रिएक्शन। एक मेटाबॉलिज्म में वीडियो बना देंगे, आप टेंशन मत लो। अब कमेंट करते रहा करो जिससे कि बेटा हमें एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलता है और एक और काम करने का मन करता है। ठीक है बेटा, तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होते हैं, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में किसी लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक करना है। अब सुनो, हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, अब फिर से हमें कोई बड़ा प्रोटीन बनाना है, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन बनाना है, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब एल्बुमिन प्रोटीन बनाना है तो फिर से हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी ये जो अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, इसको फिर से बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी एक बार तो हमने तोड़ा, अब फिर हमें ज़रूरत पड़ी बड़े प्रोटीन की, बड़े साइज के प्रोटीन की, तो हमने फिर से उसको क्या कर दिया बेटा? एक बड़े साइज में कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, यही सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म होती हैं। क्या होती हैं? यही सारी चीज़ें आपकी मेटाबॉलिज्म होती हैं। तो एक तरीके से ये क्या करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा टुकड़ा खाए हैं बेटा, अब कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, शुगर फॉर्म में या ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, छोटा मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसको क्या कर देगा बेटा कि जो है आपके शुगर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड है, द लिवर कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुनो, जब हम जैसे बॉडी में खाए, हमें डेली की जो है ग्लूकोज कितना चाहिए, डेली कार्बोहाइड्रेट हमें कितना चाहिए? 50 ग्राम, एवरेज बता रहा हूँ ऐसी नॉर्मली। अब हमने एक दिन खा लिया 100 ग्राम, ठीक है, कितना खा लिया? 100 ग्राम। तो 50 ग्राम तो हम यूज़ किए, 50 ग्राम क्या फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 50 ग्राम हमारा बचा है, 50 ग्राम तो हमने यूटिलाइज कर लिया, तो जो 50 ग्राम हमारा, 50 ग्राम हमारा बचा है बेटा, जो हमारा 50 ग्राम बचा है शुगर, हम इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सॉरी, इसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन एक फिर से शुगर। अब ये देखो, जो कार्बोहाइड्रेट खाया था हमने, जो कार्बोहाइड्रेट खाया था,
एक बड़ा मॉलिक्यूल मिला कार्बोहाइड्रेट से, जो कार्बोहाइड्रेट का टुकड़ा हमने लिया, 100 ग्राम शुगर लिया कार्बोहाइड्रेट, उसको छोटे छोटे शुगर में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से 50 ग्राम हमने यूज़ कर लिया, अब 50 ग्राम बचा है, तो ये जो हमारे शुगर का मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा टुकड़ा है जो, इसको हम फिर से किस में, बड़े फॉर्म में, यानी ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये शुगर को फिर से हम एक बड़े फॉर्म में, बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गया ना आप लोग? जैसे हमें कहीं भी ग्रुप में है, लाइक कोई भी चीज कोई गेट है, कोई गेट है, तो हमें एक एक करके जाना पड़ेगा ना, और फिर आगे चल के फिर हम ग्रुप बना लेंगे। तो सेम इसमें भी वैसा ही है बेटा, हमने कार्बोहाइड्रेट का बड़ा टुकड़ा लिया, उसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक किया, और जैसे कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, अब 50 ग्राम ही हमको यूज करना है, बॉडी को हमारी नीड है, तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम को फिर से स्टोर कर लेंगे, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और दूसरे दिन हमने ग्लूकोज नहीं ली और हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड है, तो फिर से इसको फर्दर ग्लाइकोजन को हम फिर से छोटे छोटे शुगर में ब्रेक कर देंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ओके बेटा, यानी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का फिर से ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जा रहा ना, यानी ग्लाइकोज को फिर से ब्रेक करके शुगर या ग्लूकोज बनाया जा रहा ना, तो ये फिर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब कभी बनाया जा रहा, कभी ब्रेक किया जा रहा, इसी प्रोसेस, यही बॉडी में चलता रहता, इसी प्रोसेस को आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके बेटा, चलो, कार्बोहाइड्रेट, जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया उसे छोटे छोटे फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और फिर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना। क्यों स्टोर करना? व्हेन नीडेड हेल्पिंग मेंटेन द स्टेबल ब्लड शुगर लेवल, यानी जब हमें, हमारी बॉडी को नीड होगी फिर से शुगर को, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके फिर से हम ब्लड स्ट्रीम में मिला देंगे, यानी जो आपका ब्लड है उसमें मिला देंगे, और ये पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा देगा। फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सेम वैसा ही है बेटा। प्रोटीन का क्या करता है, लिवर सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स के जैसे बहुत बड़े बड़े चीजें बनाते हैं, लाइक एल्बुमिन प्रोटीन, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करके एल्बुमिन बनाना, और जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, लाइक ग्लोबुलिन प्रोटीन है या क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन है, वो सारे आपके लिवर बनाता है। वो सारे कौन बनाता है बेटा? आपके लिवर। और ये प्रोसेस में अमोनिया निकलता है। एक तरीके से अमोनिया एक टॉक्सिन सब्सटेंस है। अमोनिया क्या है बेटा? टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सुनो, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है जब, तो उस कंडीशन में एक अमोनिया सब्सटेंस निकलता है। अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिन्स होता है, जहरीला होता है, तो इसको भी यूरिया में कन्वर्ट करना, यूरिया लेस टॉक्सिन्स एज अ कंपेयर अमोनिया, यूरिया लेस टॉक्सिन्स एज अ कंपेयर अमोनिया, यूरिया आपका कम खतरनाक है किसके अकॉर्डिंग? अमोनिया के अकॉर्डिंग। तो अमोनिया जो खराब पदार्थ निकला है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, और यूरिया को यूरिन के थ्रू, जो हमारा पेशाब होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, वही होता है आपका मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा यार, एक क्वेश्चन बताना बेटा, सभी लोग कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना कि आपके जो बाहर जो लाइक वॉशरूम होते हैं, जैसे रोड पे होते हैं या बाहर सार्वजनिक जो होते हैं, और घर के वॉशरूम में, दोनों में फर्क होता है कि जो बाहर होते हैं उनमें बदबू ज़्यादा आती है और स्मेल ज़्यादा आती है, घरों के वॉशरूम में इतनी बदबू या स्मेल नहीं आती। तो उसका क्या फैक्टर है? एक तो साफ सफाई है, एक तो साफ सफाई की वजह से घर के वॉशरूम को हम साफ सुथरा रखते हैं, बाहर वैसे क्लीन नहीं होता। दूसरी बात बेटा, जो आपका यूरिन है जो आपका यूरिन है, जब हम रोड पे या वॉशरूम में करते हैं तो उस टाइम वो बाहर ही पड़ा रहता। वो जो आपका यूरिन है और यूरिन में यूरिया आया, ये यूरिया फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता, आपके फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में। और अमोनिया बहुत ही ज़्यादा स्मेल देता है, ठीक है, आपकी बॉडी में। चलो, ऐसा सेम फैट मेटाबॉलिज्म है। फैट का एक लार्ज मॉलिक्यूल लिया आपने, उससे छोटे छोटे चीज़ें बनाना, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, बाइल एसिड है। अब ये बाइल एसिड और
बाइल एसिड क्या करता है? बाइल एसिड आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। जो आपने बड़ा बड़ा फैट खाया है ना खाने में, जो भटूरे खाए हैं आपने, फैट के बड़े बड़े टुकड़े खाए हैं, तो उस फैट का डाइजेशन करने के काम आता है, फैट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कौन करता है बेटा? इसमें जो आपका ये है बाइल, विच एज अ, ये जो बाइल जूस है बेटा, ये बाइल जूस क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है और एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। बड़ा मॉलिक्यूल लिया आपने फैट का, आपकी बॉडी में आया, अब वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, सेल उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही, तो ये क्या करेगा? फैट को ब्रेक कर देगा। फैट को क्या कर देगा बेटा? ब्रेक कर देगा। इतना समझ में आना आपको? इतना समझ में आना आपको? चलो आगे देखते हैं बेटा। और क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का, ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लिवर क्या करता है? उनको फिल्टर्ड कर देता है। या ड्रग्स है, एल्कोहल है, हैवी मेटल्स हैं, वो सारी चीज़ों को फिल्टर्ड करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का काम करता है आपका कौन? लिवर। बिलीरुबिन प्रोसेसिंग, अभी मैंने बताया था ना जस्ट बेटा, यहाँ बताया था ना आपका कि बिलीरुबिन कैसे बनता है। बिलीरुबिन आपका कैसे बनता है, अभी जस्ट बताया था बेटा आपको। अच्छा इरेज कर दिया, इरेज कर दिया बेटा। चलो, यानी बिलिरुबिन अभी बताया था कि आरबीसी के टूटने से जो है, आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। अब जो बिलिरुबिन होता है बेटा, वो आपके आरबीसी के टूटने से बनता है, तो उसको भी निकालने का काम करता है, क्योंकि बिलिरुबिन आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। ये ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एक्सक्रीट इनटू द बाइल, ये बाइल जूस में चला जाता है। ओके बेटा, चलो दूसरा काम क्या करता है? बाइल प्रोडक्शन का काम करता है। आपके लिवर में बाइल सिंथेसिस, बाइल जूस, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाइल जूस ही बनाते हैं। ठीक है बेटा। बाइल स्टोरेज का भी काम करता है। लिवर के पास एक और ऑर्गन होता है छोटा सा, जिसको गॉल ब्लेडर बोलते हैं। इस पी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। ये भी क्या काम करता है? आपके स्टोरेज का काम करता है, यानी जो बाइल जूस है बेटा, उसको स्टोर करता है। ठीक है। और जब इंटेस्टाइन को ज़रूरत होती है, तब व्हेन वी नीडेड इंटेस्टाइन, जब आपके इंटेस्टाइन को नीड होगी, और तब उस टाइम वो एक्सक्रीट कर देगा या उसमें रिलीज कर देगा। ओके बेटा, इतना समझ में आया। दूसरा, स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज मतलब जैसे मैंने बताया था ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना। ग्लूकोज को किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। व्हेन वी हंगर, मतलब जब हम भूखे होंगे, तब फिर से हम उस ग्लूकोज को जो स्टोर हुआ ग्लूकोज है, उसको फिर हम यूज करके अपनी बॉडी के फंक्शंस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट ही होते हैं बेटा। देखो जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी जब हम काम करते हैं तभी ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करती है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में 24 घंटे काम चलते हैं। हमारी बॉडी में बेटा 24 घंटे काम चलते हैं। हमारी बॉडी में 24 घंटे, 24 आवर्स काम चलता है। जैसे कि हमारा हार्ट 24 घंटे काम करता है, लिवर 24 घंटे काम करता है, किडनी 24 घंटे काम करती है, लंग्स 24 घंटे काम करते हैं, ब्रेन 24 घंटे काम करता है। तो ये जो 24 घंटे काम होता है, तो भैया एनर्जी तो चाहिए ना, है कि नहीं? और हम दूसरे दिन खाना नहीं मिला हमको, तो वही जो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में है, उसी को क्या करता है? ये फिर से यूज कर लेता है। दूसरा, विटामिन्स का भी स्टोरेज करता है। कौन से विटामिन्स का? ADE और एक विटामिन B12 का भी स्टोरेज करता है आपका लिवर, या आयरन, सॉरी, और दूसरा आयरन्स का भी स्टोरेज करता है बेटा। कुछ और चीजें हैं, कुछ और अदर फंक्शन भी करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्लॉटिंग प्रोटीन है, मेरा एक ब्लड चैप्टर पढ़ाया मैंने, एनाटॉमी एंड फंक्शनल फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ब्लड, यानी हम ब्लड को डिटेल में डिस्कस किए थे। वहाँ आप जाना, तो वहाँ मैंने प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ाया था। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे। क्लॉटिंग फैक्टर्स ही लिवर बनाता है आपका। कौन बनाता है बेटा? लिवर ही बनाता है। तो यानी ब्लड क्लॉटिंग में भी लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन मैंने बताया था, साइनोसॉइड में कुफर सेल होती हैं। ये कुफर सेल क्या करती हैं? ब्लड में जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देती हैं, और एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मार देती हैं। दूसरा, हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म, ये कुछ हार्मोन्स को भी बनाती है, क्योंकि हार्मोन ज़्यादातर प्रोटीन वगैरह से बनता है। ठीक है बेटा। जैसे तुम्हारे इंक्लूडिंग सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है,
या आपके कैरियर प्रोटीन्स है, ये सारी चीजें आपके किससे बनते हैं? लिवर सेल से। कौन बनाता है इनको? लिवर सेल। यानी ये काम किसके हैं बेटा? लिवर के हैं। ठीक है, ओके बेटा, आपका चैप्टर खत्म हुआ। आप जहां पे अगर ज्यादा डिफिकल्टीज लग रही है, उस लेक्चर को आप रिपीट करके 1 बार देखेंगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में चीजें समझाई हैं। ठीक है बेटा, अगर एक बार समझ में आ गई तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में चली जाएंगी। बट आप वीडियो देखते हुए नहीं, आप इसको लिखते हुए पढ़ें, आप इसको लिखते हुए पढ़ें। ओके बेटा, आप खुद से डायग्राम बनाएं, खुद से उसके सारे स्ट्रक्चर परफॉर्म करें, फिर आपके दिमाग में घुस जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो होंगे वो सारे आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके बेटा, जय हिंद।